आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो बेसिक मैथमेटिक्स से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नेम्ड एज फ्रैक्शन। तो जब भी आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो जिसमें मैथ्स का सेक्शन भी होता है तो वहाँ पर फ्रैक्शन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे होते हैं। तो उन बहुत सारे क्वेश्चन को आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपको फ्रैक्शन के बेसिक पता होंगे। आज की इस वीडियो में हम फ्रैक्शन से रिलेटेड सारे बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे ताकि फर्दर एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। A fraction has a numerator and denominator. It means किसी भी नंबर को जब हम न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसे फ्रैक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव हेयर 2 न्यूमिनेटर है एंड 3 डिनोमिनेटर है। जब इस 2 एंड 3 नंबर को हमने न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया तो हम इसे बोल सकते हैं 2/3 एज अ फ्रैक्शन। तो अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू फ्रैक्शन को और अच्छी तरह से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10 टॉफीज है और उन 10 टॉफीज में से आपने 6 टॉफीज अपनी फ्रेंड को दे दी, तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा? आपको पता है कि आपके पास टोटल कितनी टॉफीज थी, तो टोटल जो यहाँ पर टॉफीज थी वो 10 थी, तो मतलब 10 जो है वो डिनोमिनेटर में आएगा एंड उसमें से आपने 6 टॉफीज अपने फ्रेंड को दे दी, तो जितनी टॉफीज आपने अपने फ्रेंड को दी है तो वो वैल्यू आपके न्यूमिनेटर में आएगी। इट मीन्स वी कैन राइट इट एज 6/10, मतलब इसका जो फ्रैक्शन बनेगा वो 6/10 आएगा। देन वी हैव टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं: प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन एंड मिक्स फ्रैक्शन। तो वन बाय वन अब हम फ्रैक्शन और उसके टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। वेरी फर्स्ट वन टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज प्रॉपर फ्रैक्शंस। प्रॉपर फ्रैक्शंस आर दोज फ्रैक्शन इन विच द न्यूमिनेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर। मतलब प्रॉपर फ्रैक्शंस ऐसे फ्रैक्शंस होते हैं जिसमें हमेशा जो न्यूमिनेटर होंगे वो स्मॉलर होंगे एज कम्पेयर टू डिनोमिनेटर के। फॉर एग्जाम्पल वी हैव 1/3, 1/5, 2/9। इन सभी एग्जाम्पल में आप एक कॉमन थिंग देख सकते हो कि इन सभी के डिनोमिनेटर ग्रेटर है एज कम्पेयर टू इट्स न्यूमिनेटर। तो आपको देख के ही पता लग जाएगा कि प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होंगे जिसमें न्यूमिनेटर स्मॉलर और डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा। तो देन वी हैव इट्स सेकेंड टाइप, दैट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिसमें न्यूमिनेटर ग्रेटर एंड डिनोमिनेटर स्मॉलर हो। वी कैन से इट एज improper fractions are those fraction in which the numerator is greater than denominator. For example, 8/2, 4/1, 7/3। इन तीनों एग्जाम्पल में आप एक चीज़ देख सकते हो कि यहाँ पर जो न्यूमिनेटर है वो सभी ग्रेटर है एज कम्पेयर टू देयर डिनोमिनेटर्स के। ये सारे एग्जाम्पल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के हैं क्योंकि यहाँ पर न्यूमिनेटर ग्रेटर है एंड डिनोमिनेटर स्मॉलर है। नेक्स्ट जो टाइप है फ्रैक्शन का, दैट इज यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शंस आर दोज फ्रैक्शन इन विच द न्यूमिनेटर इज 1 एंड ऑल द यूनिट फ्रैक्शंस आर प्रॉपर फ्रैक्शन। तो बेसिकली अगर हम बात करें यूनिट फ्रैक्शंस की, तो यूनिट फ्रैक्शन ऐसे फ्रैक्शंस होते हैं जिसमें जो न्यूमिनेटर है वो 1 होगा एंड उनके डिनोमिनेटर डिफरेंट हो सकते हैं। मतलब ऐसे फ्रैक्शन जिनका न्यूमिनेटर 1 होगा तो हम उसको यूनिट फ्रैक्शन बोल सकते हैं। और साथ ही साथ एक स्पेशलिटी है यूनिट फ्रैक्शन की कि यूनिट फ्रैक्शन हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन की प्रॉपर्टी को जस्टिफाई करते हैं। इट मीन्स कि यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन तो यूनिट फ्रैक्शन की 1/9 होगी, बट अगर हम देखें तो एक तरह से ये प्रॉपर फ्रैक्शन भी है। क्यों? प्रॉपर फ्रैक्शन एक ऐसे फ्रैक्शन होते थे जिसमें न्यूमिनेटर स्मॉल और डिनोमिनेटर बिगर होता था, तो मतलब यूनिट फ्रैक्शन के जो भी एग्जाम्पल है वो प्रॉपर फ्रैक्शन के अंडर आते हैं। नेक्स्ट आपके पास टाइप है फ्रैक्शन का लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस आर दोज फ्रैक्शन इन विच द डिनोमिनेटर्स आर सेम। फॉर एग्जाम्पल वी हैव 1/8, 2/8, 7/8 एंड 6/8। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिए हैं इनमें एक कॉमन थिंग है कि इन सभी के डिनोमिनेटर सेम है। तो इट मीन्स लाइक फ्रैक्शंस ऐसे फ्रैक्शंस होते हैं जिनमें सभी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम होंगे। जैसे इन सभी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से सभी सेम है, तो इट मीन्स ये एग्जाम्पल है लाइक फ्रैक्शन का। नेक्स्ट जो टाइप है फ्रैक्शन का, दैट इज अनलाइक फ्रैक्शन। तो ये लाइक फ्रैक्शन का एकदम अपोजिट है। अ फ्रैक्शन इन विच ऑल द डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट आर नोन एज अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन ऐसे फ्रैक्शन होते हैं जिसमें डिनोमिनेटर सारे डिफरेंट होंगे। जैसे लाइक फ्रैक्शन में सारे डिनोमिनेटर सेम होते थे, वैसे अब अनलाइक फ्रैक्शन में सारे डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल वी हैव हेयर 1/5, देन वी हैव 6/7 एंड 9/8। तो जैसा कि आप इन सभी में देख सकते हो कि इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो डिफरेंट है। इट मीन्स वी कैन से इट एज अनलाइक फ्रैक्शन। नेक्स्ट हमारा जो फ्रैक्शन का टाइप है दैट इज मिक्स फ्रैक्शन।
अ मिक्स फ्रैक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ होल एंड अ पार्ट। मतलब आपके पास जो मिक्स फ्रैक्शन है उसमें फ्रैक्शन के साथ उसका होल पार्ट भी इन्वॉल्व होता है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव 3 एंड अ 1/2 एंड 5 एंड अ 2/3। सो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि हम मिक्स फ्रैक्शन को कैसे फाइंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव हेयर 11/2, हमने एक एग्जाम्पल ले लिया। तो अब हम इस 11/2 फ्रैक्शन को कैसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो जब भी आपने मिक्स फ्रैक्शन में किसी भी वैल्यू को कन्वर्ट करना हो तो आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर को डिवाइड कर दोगे। तो एज यू कैन सी हेयर कि यहाँ पर 2 डिनोमिनेटर है एंड 11 यहाँ पे न्यूमिनेटर है। तो आपने 2 से 11 को डिवाइड कर देना है। सो यू नो वेरी वेल 2 5s are 10। सो 11 से अगर आप 10 सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपका जो रिमाइंडर है वो 1 आएगा। तो अब बात करते हैं कि मिक्स फ्रैक्शन को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जो होल पार्ट है उसमें हमेशा क्वोशंट आता है, देन न्यूमिनेटर में आपका रिमाइंडर आएगा एंड डिनोमिनेटर में हमारा डिवाइजर आएगा। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर क्वोशंट जो है वो 5 है, वेयर एज रिमाइंडर जो है वो 1 है एंड डिवाइजर जो है वो 2 है। सो वी कैन राइट इट एज 5 एंड अ 1/2। तो इस तरह से हम किसी भी फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। So, if we have to convert the mixed fraction into simple fraction, then अगर हमने मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो क्या हम करेंगे। सो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। वी हैव 3 एंड अ 1/2। अगर हमने इस मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम ये जो डिनोमिनेटर और ये जो क्वोशंट की जो वैल्यू है इन दोनों को पहले हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई 3 with 2। सो वी हैव 3 2s are 6 एंड जो प्रोडक्ट आया है इन दोनों का उसको हम न्यूमिनेटर से ऐड कर देंगे। सो वी हैव 3 2s are 6 एंड 6 + 1 दैट इज 7। सो 7 हम राइट करेंगे एंड डिनोमिनेटर 2 एज इट इज रहेगा। तो इस तरह से हम मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन अराइज होता है हाउ टू फाइंड आउट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो फ्रैक्शंस होते हैं जब उनके न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को आपस में कट किया जाता है किसी सेम टेबल से, तो वो उसी के क्वेश्चन की तरह उसका आंसर आएगा। सो यहाँ पर इसे समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू फाइंड 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 5/6। सो आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पूछे हैं, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से आपने याद रखना है इक्वल। मतलब आप जिस भी नंबर से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपने न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को इक्वल नंबर से मल्टीप्लाई करना है ताकि आपके पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बने। फॉर एग्जांपल वी हैव 5/6। अगर आपने इसका फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है तो आप इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। आप चाहो किसी और नंबर से भी मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, बट स्टार्टिंग में आप 2 से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो अब मल्टीप्लिकेशन के केस में हम क्या करते हैं, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, वेयर एज डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। सो वी हैव 5 × 2 दैट इज फर्दर इक्वल टू 10 एंड 6 × 2 दैट इज फर्दर इक्वल टू 12। तो अगर हम चेक करें कि क्या ये जो हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड किया है 10/12, तो क्या ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 5/6 का। तो इसको चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, 10 एंड 12 को दोनों को किसी सेम टेबल से कट कर सकते हो। तो ये दोनों तो 2 की टेबल से कट हो जाएंगे। सो 2 5s are 10 एंड 2 6s are 12। तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट है वो सेम बन रहा है एज पर जो आपसे क्वेश्चन पूछा था। तो इट मीन्स ये एकदम करेक्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है फर्स्ट 5/6 का। अगर हमने उसी तरह से 5/6 का सेकंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट नंबर से न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। वी हैव 5/6, सो हमने इसको 3 से न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया। सो 5 × 3 इज 15 इन द न्यूमिनेटर एंड 6 × 3 इज 18 इन द न्यूमिनेटर। सो अगर हमने इसको फिर से चेक करना है कि क्या ये 15/18 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही है 5/6 का, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को सेम टेबल से डिवाइड करके देखेंगे। तो हम देखते हैं कि ये दोनों 3 के टेबल से डिवाइड हो जाएंगे। सो 3 5s are 15 एंड 3 6s are 18। सो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर इनको कट करने के बाद जो रिजल्टेंट है वो आपके पास क्वेश्चन के बराबर है, मतलब इक्विवेलेंट इक्वल आपके पास रिजल्टेंट आ रहा है। तो मतलब 15/18 जो है वो 5/6 का सेकेंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो नेक्स्ट अगर आपसे इसका जैसे क्वेश्चन में थर्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी फाइंड करने को बोला था,
तो अगर आपने इससे नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है तो आप इसके नेक्स्ट नंबर से इसको न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर सकते हो। सो 3 के बाद नेक्स्ट हम 4 से इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके देखते हैं। सो इन द न्यूमिनेटर वी हैव 5 इंटू 4 दैट इज फर्दर इक्वल टू 20 एंड 6 इंटू 4 इज फर्दर इक्वल टू 24 इन द डिनोमिनेटर। सो जब हम 20 एंड 24 को फर्दर जो है वो चेक करने के लिए इनको 4 के टेबल से कट करेंगे। सो वी नो वेरी वेल 4 5 आर 20 एंड 4 6 आर 24। तो यहाँ पर सेम जो रिजल्टेंट है वो क्वेश्चन की वैल्यू 5/6 के इक्वल आ रहा है। सो इट मीन्स 20/24 इज अ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 5/6। तो इन जनरल हमें बोला था 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हमने फाइंड करने हैं। सो वी हैव 10/12, 15/18 एंड 20/24 आर द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 5/6। इसके बाद अगर आपने और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने हो तो आप 5 से मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, 6 से एंड अप टू सो ऑन। आई होप आपको आज का हमारा ये टॉपिक पसंद आया होगा। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियो को पहुंचाएं ताकि हर ज़रूरतमंद व्यक्ति तक हमारी ये वीडियो पहुंच सके। दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।